9th मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के का पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में कुछ सॉल्यूशन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे और 4.4 के कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो 4.3 में देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर ये प्रॉपर्टी को लग रही है और यहाँ पे फोर्स जो दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हमें ग्राफिकली शो करना है और उसके बाद लास्ट में वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फाइंड करना वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नंबर 1 2 यूनिट एंड नंबर 2 0 यूनिट। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं let the total distance covered by the body be x unit मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस x यूनिट मान लेते हैं एंड टोटल वर्क डन बी वाई यूनिट। तो वर्क डन को वाई यूनिट मान लेते हैं, तो क्योंकि ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो वर्क डन हमने वाई माना हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू फोर्स। देखिए यहाँ पे फोर्स यहाँ पे एक दिया हुआ है 5 यूनिट गिवन है, यहाँ पे फोर्स 5 यूनिट गिवन है, तो ये जाएगा 5 इंटू डिस्टेंस हमने x माना हुआ है, तो y इज इक्वल टू 5x। ये इक्वेशन आ जाएगी 2 वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल में। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लेंगे, एक डेटा बना लेते हैं इस टाइप से x y, एक बार x 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लेट x इक्वल टू 0 वैल्यू इसमें लगा दे, तो y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 0 देन 5 y इक्वल टू 0। देखिए x 0 है तो y 0 आ जाएगा, और एक बार कुछ और ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू कुछ ले लेते 5 यूनिट ले लें, 5 यूनिट का छोटी वैल्यू ले लेते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं, तो y इक्वल टू देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 इंटू 1। देखिए एक बार x 0 लिया तो y 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल 5 इंटू 0 यानी 0, तो ये वैल्यू बनेगी 0 0। ये देखिए, और एक बार x में 1 ले लिया हमने, तो क्या होगा 5 इंटू 1, y इज इक्वल 5 इंटू 1 यानी y जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1,5। देखिए x और 1 लिया तो y आ गया 5। अब इस वैल्यू को ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफ में बना लेते हैं इस टाइप से। देखिए x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू देखिए 5 दी है, तो 5 तक यूनिट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, ऐसे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5, और y एक्सिस में डाउन साइड -1 -2 -3 -4 -5। देखिए अब यहाँ दिया हुआ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी दोनों वैल्यू 0 है, यानी वैल्यू जो कहां पे आएगी, ये ओरिजिन पे आएगी ये वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0 0। देखिए तो ये ओरिजिन पे, क्योंकि दोनों पॉइंट 0 है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। नेक्स्ट दिया हुआ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, तो x जो है 1 ये और y 5 है, तो 5 ऊपर जाएगा, तो यहां पे कहीं आएगा ये पॉइंट, इसको बोलते हैं b, ये पॉइंट हो गया a, और b हो गया ये, इसको बोलेंगे 1,5। ये इस टाइप से कैंसिल से ड्रॉ करना है, और फिर जो है स्केल से इन पॉइंट इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये इस टाइप से बनेगा, और ये जो लाइन आएगी ऐसे,
तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी y इक्वल टू 5x को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से तो ग्राफिकली ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाएगा ग्राफिक, देखिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। डेटा बना के वैल्यू में 2 पॉइंट निकाल लीजिए और जो है ग्राफ पे ड्रॉ करके दोनों लाइनों को मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगी ये y इक्वल टू 5x को शो करेगी। नेक्स्ट हमें देखिए फाइंड करना है आल्सो फाइंड द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट। तो फर्स्ट के लिए देखिए फर्स्ट कंडीशन की व्हेन x बराबर देखिए दिया हुआ है 2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस को 2 ही है, हमने डिस्टेंस में डिस्टेंस देखिए 2 माना है, 2 यूनिट माना हुआ है, x माना हुआ है, तो x इक्वल हो जाएगा 2 यूनिट। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 into 2, क्योंकि देखिए डिस्टेंस को हमने x यूनिट माना हुआ है, तो 2 यूनिट, जब x 2 है तब y की वैल्यू क्या होगी, ये वर्धन कितना होगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा 5 to 10 यूनिट। फर्स्ट वैल्यू दी आ गई। सेकंड वैल्यू व्हेन वर्क डन जो है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 0 यूनिट है, व्हेन डिस्टेंस 0 यूनिट है तब वर्क डन कितना होगा, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन y इज इक्वल टू 5x है, देखिए तो y इज इक्वल टू 5 into x की जगह 0 लगा देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 यूनिट। यानी डिस्टेंस ऑफ यूनिट, यानी ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया तो वर्क डन भी 0 होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये जो है प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहेगी। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन है, तो इसको अच्छे से नोट करें और डिस्कस करते हैं। जो 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्रियों में टेम्परेचर जो मेजर किया था वो फारेनहाइट में मेजर किया था, फारेनहाइट में, और इंडिया जैसी कंट्रियों में सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो दोनों को फारेनहाइट और सेल्सियस का ये देखिए दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन देम, किस तरह से फारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक रिलेशन दिया हुआ है। तो कई कंट्रियों में फारेनहाइट में मेजर करते हैं, कहीं पे सेल्सियस में, जैसे इंडिया जैसे सेल्सियस में करते हैं। तो एक रिलेशन दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछे, देखिए फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग में ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड क्या हुआ है, जब डिग्री सेल्सियस जो है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, थर्ड जो है फारेनहाइट की वैल्यू अगर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी, इन डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी वो। और फोर्थ में जो दिया है, अगर सेल्सियस जो है 0 डिग्री है तब फारेनहाइट क्या होगा, और अगर फारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस क्या होगा। और फिफ्थ दिया हुआ है कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल हों, अगर है तो वो क्या टेम्परेचर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में तो ऐसा मान लेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग में लेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं लेट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x एक्सिस एंड डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू y एक्सिस, ऐसे हमने मान लिया। देखिए तो ये वैल्यू जो बनेगी x और y के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9/5c प्लस 32, ऐसे बोल सकते हैं। y की जगह x हो जाएगा क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस को x एक्सिस लिया हुआ है। तो इस तरह से हमने x और y के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जैसे बताया था कि 2 पॉइंट्स तो कम से कम चाहिए इसमें, तो 2 पॉइंट्स हम बनाने के लिए डेटा बना लेंगे, हम इस तरह से डेटा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे, और ये x y, एक बार x को 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए। तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9/5 into 0 प्लस 32, यानी y बराबर ये वैल्यू पूरी 0 होगी तो वैल्यू आ जाएगी 32, यानी वैल्यू पॉइंट आ गया 0,32, यानी x 0 लिया तो y आ गया 32, ये फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह से एक बार y को 0 ले लें तो क्या होगा, देखिए तो वैल्यू आ जाएगी y यानी 0 बराबर 9x/5 प्लस 32, ये देखिए y की वैल्यू 0 ले ली तो ये वैल्यू ट्रांसपोज होगी, यानी आ जाएगा 9x/5 इज इक्वल टू -32, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9x, तो 32 5 जा माइनस के 160, ये देखिए ये आएगा, और x नीचे 9 नीचे आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -160/9, 9 से इसको काट दें तो ये जाएगा 1, देखिए 1 और जगह 9 में 9 बचे यहाँ पे 7, और 9
इसको 9 7 जा 63, ठीक है, और वैल्यू कितनी बची 70 में 63 का यानी 7 बचा, तो 0.7 ऐसे कुछ वैल्यू आई, यानी x बराबर आ गया माइनस के 17.7, ये वैल्यू कोई आ गई। 9 से डिवाइड कर देखिए 9 हो जाए 9, तो बची यहाँ पे 7, 70 हो गया, 9 7 जा 63, यानी 7 बचा, पॉइंट लगाया तो 7 आ गया। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी माइनस के 17.7 ये वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग में ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने ये x एक्सेस और ये y y डैश, वैल्यू देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है 32 है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू ले लेंगे, 10 के अकॉर्डिंग में लेते हैं, तो 10 20 30, ये हो गया 10 20 30, और ये -10 -20 -30 -10 -20 -30, ऐसे वैल्यू ले लीजिए। देखिए तो फर्स्ट वैल्यू है x बराबर 0, देन y इक्वल 32, तो जब x 0 है तो y 32 है, यानी x यहाँ पे कहीं आएगा ये पॉइंट, इस जगह पे इस पॉइंट को बोलेंगे a 0, 32। देखिए 30 से थोड़ा ऊपर तो 32 ये आ गया। सेकंड पॉइंट है व्हेन y 0 देन x 17.7, यानी y 0 तो x जो है -17.7, यानी यहां में आएगा पॉइंट ये आएगा, इसको बोलेंगे b माइनस के 17.7 कॉमा 0, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और इन पॉइंटों को मिला दें अगर तो ये आ गया, ये इस तरह से देखिए ये जो आएगी वैल्यू, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, या बोल सकते हैं और f बराबर 9/5 c प्लस 32, तो ये इक्वेशन आएगी। देखिए ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद इनकी वैल्यू निकालेंगे, सब एक करके वैल्यू निकालने हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ हो गया फर्स्ट, सेकंड के लिए होगा, जब सेल्सियस 30 डिग्री है तो फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सेकंड के लिए। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, तो f फारेनहाइट क्या होगा, f बराबर 9/5 c प्लस 32 का फॉर्मूला देखिए, c की वैल्यू लगा दीजिए, तो f बराबर आ गया 9/5 into 30, 32 a 5 6 यानी f बराबर आ गया 9 6 54 प्लस 32, यानी f जो आ गया वो आ गया 86 डिग्री फारेनहाइट। तो देखिए एक वैल्यू आ गई इस तरह से, यानी सेल्सियस जो है 30 डिग्री है, तो फारेनहाइट वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू यहां लगा दीजिए 30, देखिए तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 यानी 86। तो इस तरह से वैल्यू निकालिए, और भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए इसमें फारेनहाइट 95 दिया, तो सेल्सियस क्या होगा, तो थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए जो है डिग्री फारेनहाइट जो दिया हुआ 95 दिया हुआ, तो c की वैल्यू निकालिए, तो f बराबर 9/5 प्लस c, ये वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे, तो f की जगह 95 लगा दीजिए, तो 95 और 9/5 c प्लस 32, तो 32 या माइनस होगा, 95 में माइनस होगा, तो 95 माइनस 32 बराबर 9c/5। देखिए तो इसको माइनस कर दिए तो ये बचेगा 63, और जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9c/5, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई होगा 5 और ये 15 5 कैरी 1, ये 31 इक्वल टू 9c, यानी c जो आ गया 315/9, 315/9, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 तो 5 कैरी 1, 6 5 30 और 1 31, और 9 से डिवाइड कर दिए, 9 3 27, 27 कितने बचे 4, और 9 5 45, यानी c आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको, देखिए पहले यहाँ माइनस किया, आ गया 63 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो आ गया देखिए यहाँ पे, तो 315 और 9 से नीचे करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू जो है थर्ड की वैल्यू होगी, देखिए थर्ड की वैल्यू होगी। इसी तरह इनको भी निकाल सकते हैं, तो 0 से निकालिए, अभी देखो सेल्सियस 0 है तो फारेनहाइट क्या होगा, तो जब सेल्सियस 0 है तो फारेनहाइट 32 होगा, जब फारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस होगा, दी ऑलरेडी दी हुई है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो देखिए फिफ्थ दिया हुआ है, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ऐसा टेम्परेचर जिसमें दोनों टेम्परेचर जो है सेम हो, इसके लिए क्या करना है, तो थोड़ा सीरियस करना पड़ेगा फिफ्थ के लिए।
थोड़ा सा मेरे को ग्राफ हटाना पड़ा यहाँ पे, तो क्योंकि इसको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाले में दिया हुआ कंडीशन ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू जो है सेम हो, अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है तो क्या होगा ये बताना है। तो फिफ्थ को किस तरह से करेंगे देखें, ढंग से देखें, क्योंकि पेपर में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं, लेट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू एक्स। एक्स दोनों को एक्स मान लिया, या कुछ ही मान लो, ए मान लो या एक्स, ए बी सी डी कुछ ही मान लो, तो एक्स मान लिया दोनों को। तब क्या होगा, तो वैल्यू देखिए रिलेशन ये होगी, एफ बराबर 9/5c प्लस, क्योंकि अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू हमने एक्स मानी हुई है, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो ये आ गया देखिए एक्स बराबर 9x/5 प्लस 32, यानी एफ और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की जगह एक्स पुट कर दिया हमने। तब ये वैल्यू क्या आएगी देखिए, इस वैल्यू को, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x की जितनी वैल्यू सबको एक साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको जो है लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। देखिए नीचे लगा के एलसीएम ले लिया यहाँ पे 5, तो ये जाएगा 5x माइनस 9x बराबर 32। देखिए ये, तो ये माइनस हो गया, कितना आ गया माइनस के 4x/5 बराबर 32/1। इस टाइप देखिए, तो दोनों की x की वैल्यू लगाई और x की वैल्यू को, जितनी x की वैल्यू है उनको अपने लेफ्ट साइड ले लिया, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की ट्रांसपोज के लेफ्ट साइड में ये वैल्यू हमें एलसीएम ले लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x और ये मल्टीप्लाई होगा तो 32 इंटू 5। देखिए हो जाएगा माइनस के 4x मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये जाएगा कितना 160। देखिए, और क्योंकि x की वैल्यू निकाली है तो -4 को नीचे डिवाइड करेंगे, तो x जो आ जाएगा 160/-4। देखिए 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 40 जा 60, तो यानी x जो आ गया माइनस के 40 आ गया। देखिए x की वैल्यू कितनी है माइनस के 40, यानी -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो टेम्परेचर होगा ये दोनों में सेम होगा, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो है और या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ऐसा टेम्परेचर है ये -40 डिग्री जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये दोनों वैल्यू जो है सेम होगी। तो ये बहुत क्वेश्चन अक्सर आता है, पेपर में आता है, जिसको अच्छी तरह समझ लें। तो बस दोनों, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू इक्वल लेनी है, तो बस ऐसा मान लेंगे, लेट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x। दोनों इस रिलेशन में f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 है, f और c की दोनों की वैल्यू x लगा दी देखिए, और x की वैल्यू हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दी, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करिए, एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। ये जो वैल्यू होगी ये दोनों टेम्परेचर पे सेम होगी, यानी -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर ऐसा है जो दोनों में सेम होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, 8th क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। ये ग्राफ बनाने को आएगा, प्लस ये पॉइंट्स दिए इनको फाइंड करने को आएगा, और जो फिफ्थ वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको रेगुलर 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो है सॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाए, पेपर में तो आना ही आना है ये। तो ये 4.3 के सभी सॉल्यूशन हो गए। 4.4 में 2 कोई सॉल्यूशन दिए हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of y is equal to 3 as an equation number 1 in 1 variable, number 2 in 2 variable। यानी y is equal to 3 को हमें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले में लेंगे तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए इन 1 वेरिएबल में, इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में देखिए y is equal to दिया हुआ 3, तो y एक्सिस कौन सा होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन लेते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये होती है x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। तो क्योंकि y एक्सिस का हमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे y एक्सिस बना लेते हैं पहले ऐसे, ये हो गया y डैश, देखिए ये इस तरह से, बीच में कहीं जीरो ले ली, ये ओरिजिन हो गया, क्योंकि हमें 1 वेरिएबल लेना है तो सिंगल एक्सिस लेंगे y के अकॉर्डिंग। तो अब जो है अप साइड में, अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और डाउन साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। तो वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 और 0 से डाउन साइड -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे।
अब यहाँ पे देखिए ये वो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 0 से ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वन वेरिएबल हो गया। सिंगल एक एक्सेस पे हमें ड्रॉ कर देना है, तो ये वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हो गया y इक्वल टू 3 के लिए। इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। वन वेरिएबल भी लेना है, यानी एक भी वेरिएबल बनाएंगे, सिर्फ y एक्सेस बनाएंगे और y को y इक्वल टू 3 है तो 0 से प्लस 3 है, यानी आप साइड में 3 यूनिट ले लेंगे, तो ये जो आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 3 को, ये पॉइंट हो जाएगा। ये तो वन वेरिएबल हो गया। सेकंड की टू वेरिएबल जब लेना है तो सेकंड में इन टू वेरिएबल देखिए y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल भी लेना है, यानी दोनों एक्सेस को करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो दोनों एक्सेस बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखिए देखिए इस सही से x डैश और ये y डैश। देखिए ये ओरिजिन हो गया। अब क्योंकि 3 यूनिट तक है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और डाउन साइड में -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट्स हो गए। देखिए अब रिप्रेजेंट करना y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कौन सा है? यही पॉइंट है। देखिए पॉइंट तो यही है, मगर हमें टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए दोनों एक्सेस बनाए। और ये जो लाइन बनेगी ये इस तरह से बनेगी। देखिए ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू 3 को, यानी x कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट जैसे आ गया तो ये आएगा 0 3। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले तो क्या आ जाएगा 3 3। देखिए यहाँ पे पॉइंट ले ले तो ये आ जाएगा 2 3। यहाँ पे पॉइंट ले ले तो क्या आ जाएगा -1 3। देखिए यहाँ पे x y की वैल्यू 3 है, सब में देखिए सब में y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू चेंज हो गई है, तो y जो है कांस्टेंट दिया होगा y 3 और x जो है वेरिएट कर रहा है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी ये y 3 को होगी। इसको बोलते हैं टू वेरिएबल में, यानी y 3 इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो इसको देख ले पेपर में जरूर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल y एक्सिस बना ले, तो इस तरह से आएगा, पॉइंट दे दिया। और अगर टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है तो दोनों एक्सेस बनाएंगे और जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। y 3 जो होगी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये फर्स्ट जो है पार्ट में इसको बताया था कि x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू a जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस की होती है, और y इज इक्वल टू a जो होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। x इज इक्वल टू a इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to x axis। तो वो कंडीशन होती है। तो y 3 दिया है तो ये x axis से पैरेलल होती है, वो x axis से पैरेलल होगी x axis के। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड को और डिस्कस करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन नंबर 1 इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। दो तरह से, वन वेरिएबल पे भी शो करना है इसको और टू वेरिएबल पे भी शो करना है। तो दोनों कंडीशन लेंगे, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल पे। तो पहले वन वेरिएबल की सॉल्यूशन करेंगे। ये इक्वेशन दी हुई है 2x + 9 = 0। देखिए तो x की वैल्यू, क्योंकि सिंगल वेरिएबल यहाँ पे x गिवन है तो इसको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में। तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये जगह 2x = देखिए 9 उधर गया तो -9, और x की वैल्यू निकालिए तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर -9/2। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर दी 4.5, यानी x की वैल्यू आ गई -4.5। ये देखिए x की वैल्यू आ गया -4.5। तो इसको वन वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करना है। और x एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो उसको पहले एक्सिस बना लें। ये x जैसे देखिए यहाँ कोई पॉइंट ले, हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने, तो राइट साइड में आएंगे तो प्लस होगा, तो 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया x एक्सिस। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है। रिप्रेजेंट करना है x = -4.5। तो -4.5 यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आएगा। तो देखिए -4 ये है, -4 और -5 के बीच में आएगा, यानी पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। ये जो होगा ये होगा x बराबर -4.5 या बोल सकते हैं, और x = -9/2 इस तरह से।
तो ये जो पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे यानी इन बिटवीन -4 एंड -5 के बीच में जो आएगा ये एक्स की वैल्यू होगी -4.5 या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू -9/2 ये भी बोल सकते हैं या ये बोले एक ही बात है। तो वन वेरिएबल के लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और टू वेरिएबल के लिए दोनों ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 9 = 0 यहां से वैल्यू निकाल ली 2x = -9 x बराबर क्या -9/2। तो ये रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल बना लेते हैं। x डैश और ये y डैश ओरिजिन सेम उसी तरह से कंडीशन। तो ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो प्लस वैल्यू पे। तो 1 2 3 4 5 अप साइड में भी 1 है 2 3 की प्लस वैल्यू है 4 5 और लेफ्ट साइड में तो माइनस -1 -2 -3 -4 -5 डाउन साइड में भी -1 -2 -3 -4 ये वैल्यू इस तरह से ग्राफ। तो ग्राफ पेपर पे बना के आप ग्राफ पेपर पे पेंसिल से बना के कॉपी पे पेस्ट करना है। तो इसको देखिए टू वेरिएबल हमें शो करना है तो दोनों वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे दोनों एक्सिस मतलब कार्टेशियन प्लेन पूरा बनाएंगे। अब x इक्वल टू -9/2 है तो -9/2 तो यानी लेफ्ट साइड में जाएगा तो यानी यहीं पे आएगा पॉइंट पे यही आएगा। देखिए तो ये वैल्यू जाएगी इसको बोलेंगे x इक्वल टू -9/2। अब ये क्योंकि फिक्स है ये कांस्टेंट है x इक्वल टू -9/2 y की वैल्यू जो है वेरिएट करेगी। तो ये जो आएगा इस तरह से ये देखिए ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे ये पॉइंट ले लिया हमने तो ये वैल्यू जाएगी -9/2 2 ठीक है 2 x की वैल्यू है। कुछ यहाँ पे पॉइंट ले लिया जैसे सपोज ये ले लिया तो -9/2 5 देखिए ये आ रहा है देखिए 5 नीचे ले सकते हैं जैसे ये पॉइंट ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी -9/2 -3 देखिए इस तरह से। यानी x की वैल्यू तो देखिए सभी में सेम है -9/2 -9/2 -9/2 y की वैल्यू जो है वेरिएट कर रही है यानी जो है क्योंकि x = a तो कंडीशन वही है when x = a then the line parallel to y axis when x = a या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है then the line is parallel to the y axis and when y = a something constant when y = something constant a then the line is parallel to the x axis। तो कंडीशन वही लगेगी। तो x की कुछ वैल्यू दी है तो ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसका चित्र देख लें और बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करें क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको नोट करें अच्छी तरह से 2-4 बार प्रैक्टिस करें और ग्राफ पे जो है इसको ड्रॉ करके कॉपी पे जरूर पेस्ट करें नोट करें। आगे की जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।